अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की आम तरीन खबरों के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर है। आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छा जी, दो बड़ी अहम खबरें जो इस वक्त डेवलप हो रही हैं। एक तो जो अदाकारा हैं मोमना इकबाल साहिबा, उनके हवाले से आज की क्या अपडेट्स हैं और कुछ एक्सक्लूसिव खबरें जो है मैं इस सिलसिले में अभी थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। और साथ ही साथ पिंकी का जो मामला है, पिंकी के मामले से रिलेटेड जनाब जो लिस्ट अब सामने आ रही है उसके मुताबिक, हमारी इत्तलात के मुताबिक उसमें 3 पाकिस्तान के एंकरों के नाम भी जो है उस लिस्ट में शामिल हैं जो उसकी एड्रेस बुक के अंदर हैं। ये ज़हन में रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है ये बताना। तो और उसमें से एक खातून एंकर का नाम और नंबर भी जो है वहाँ पे मौजूद है। इसकी डिटेल्स, मामला क्या है, ये डिटेल्स भी मैं थोड़ी देर में आपके साथ जो है वो शेयर करूँगा। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। बस स्क्रॉल अप करके सिर्फ एक दफ़ा चेक कर लीजिए कि चैनल सब्सक्राइब्ड है या नहीं है। अगर नहीं हुआ तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़ सकें। मैं इन खबरों की तरफ आऊँगा, लेकिन सबसे पहले खबर यह है कि पाक फौज के अफसरान और जवानों को फौजी एजाज़ात देने की तकरीब जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में मुनक्किद हुई। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने शोहदा के खानदानों, अफसरान और जवानों को ऑपरेशन में गैर मामूली बहादुरी और कौम के लिए नुमाया खिदमात के एतराफ़ में अवार्ड से नवाजा। ISPR के मुताबिक तकरीब में 50 को 17 इम्तियाज़ मिलिट्री और 12 को तमगा बसालत से नवाजा गया। शोहदा के अहल खाना ने एजाज़ात वसूल किए। शोहदा और गाजियों को खिराज तहसीन पेश करते हुए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि शोहदा और गाजी कौम का फ़ख्र हैं। उनकी कुर्बानी पर पाकिस्तानी के लिए एक मुकद्दस अमानत है। मादरे विलत में अमन व सलामती उनकी अजीम कुर्बानी और फ़र्ज से बेपनाह लगन की मरहून मिन्नत है। इसके अलावा शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिनवान में सिक्योरिटी फोर्सेज ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए इंतहाई मतलूब दहशतगर्द सरगना खारजी उमर उर्फ जान मीर उर्फ साकिब तूर को 4 दीगर दहशतगर्दों समेत जो है वो हलाक कर दिया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खारजी सरगना उमर उर्फ जान मीर उर्फ साकिब तूर के सर की कीमत 30 लाख रुपए मुकर्रर थी। अच्छा जी, अब आ जाएं सबसे पहले जो मामला चल रहा है अदाकारा मोमना इकबाल का। इससे पहले हमने चूंकि जो MPA थे उनका नाम आपके साथ जो है वो शेयर नहीं किया हुआ था, लेकिन अब चूंकि वो खुद NCCI के सामने भी आज पेश हो गए हैं, तो वो हैं जनाब साकिब चद्दड़ साहब जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून के MPA हैं। इनके हवाले से माजी के अंदर भी जो 1-2 कॉन्ट्रोवर्सीज होती रही हैं, लेकिन अब इस केस के अंदर भी जो है वो इनका नाम सामने आया है। अब इस सारे मामले के अंदर जो है अदाकारा मोमना इकबाल जो हैं, मैं कुछ डिटेल्स आपके साथ साथ शेयर भी करूंगा और आज की जो डेवलपमेंट्स है वो भी आपको बताऊंगा। उनकी जानिब से हरासा करने के सबूत और मालूमात जो है वो तफ्तीशी अफसरान के सामने आज पेश कर दी गई हैं। वो अपने वकील के हमरा नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के दफ्तर में पेश हुई, जहां उन्होंने मुबैना हरासगी के ठोस सबूत तफ्तीशी अफसरान के सामने रख दिए। सिक्योरिटी और तफ्तीशी ज़राए ने बताया कि NCCI के दफ्तर में पेशी के दौरान अदाकारा मोमना इकबाल ने मुबैना तौर पर हरासा किए जाने, धमकी आमेज पैगामात और दीगर डिजिटल शवाहिद जो है तफ्तीशी टीम के हवाले किए हैं। अब ये जो डिजिटल शवाहिद हैं, मेरे पास जो खबर है, जो अपने सोर्सेज से खबर आ रही है, उसके अंदर ख़ास तौर पे एक बहुत कंसर्निंग चीज़ जो है वो एक तस्वीरों का कोलाज है। अब उसके अंदर ये क्लेम किया जा रहा है, वो एक साइड जो है मोमना इकबाल साहिबा की जो साइड है वो ये क्लेम कर रही है कि वो जो कोलाज है उसके अंदर जो है कुछ AI जनरेटेड तस्वीरें भी जो हैं वो शामिल की गई हैं और वो भी डिजिटली जो है इनको भेजी गई हैं। एक किस्म का वो ये क्लेम करती है कि मुझे ब्लैकमेल करने की खातिर या ये कहा गया है कि जनाब अगर बात नहीं मानी जाएगी तो फिर इसको जो है वो वायरल कर दिया जाएगा या इसको सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो डाल दिया जाएगा या इसको फैला दिया जाएगा। वो इस किस्म की चीज़ भी जो और विद एविडेंस जो है वो NCCI के अंदर जो है वो ये चीज़ पेश की गई है। सिर्फ ये नहीं बल्कि कुछ कन्वर्सेशंस भी हैं, बहुत से फ़ोन नंबर्स के ज़रिए जो है वो कन्वर्सेशंस भी हैं जो बेसिकली एविडेंस के तौर पे जो है वो यहाँ पे पेश की गई हैं, जिसमें ये भी क्लेम किया गया है कि उनको जान से मारने की धमकी, कि अगर तुमने शादी की तो फिर तुम्हारी जो है वो लाश ही मिलेगी, और इस किस्म की बातें जो है एविडेंस के तौर पे जो है वो पेश की गई हैं। ऑब्वियसली इन तमाम एविडेंस का फॉरेंसिक होगा, चेक किया जाएगा कि अगर आप इनको जो है वो साकिब चद्दड़ के साथ अगर उसको अटैच कर रहे हैं तो क्या ये ऑथेंटिक भी हैं या नहीं है। ये प्रोसेस जो है अभी चलेगा। सो ये नहीं है कि अगर उन्होंने एविडेंस पेश किया है तो एविडेंस जो है वो ठीक भी है या नहीं है। और साथ ही साथ ये खबर भी मिली है कि मोमना इकबाल जो हैं वो एक FIR जो है वो रजिस्टर करवाना चाहती हैं, लेकिन वो FIR कम से कम जब तक ये वीलॉग रिकॉर्ड हो रहा है, और मेरी इत्तलात के मुताबिक ये काना पुलिस स्टेशन के अंदर जो है वो उन्होंने FIR जमा करवाने की कोशिश की है, ऑलरेडी एक दफ़ा अटैम्प्ट की है, लेकिन उनकी FIR के ऊपर जो है चूँकि नून लीगी MPA का नाम लिखा हुआ था तो इसलिए अभी तक जो है उसको रजिस्टर नहीं किया गया। लेकिन उनकी जो कानूनी टीम है वो भरपूर कोशिश कर रही है कि इस FIR को जो है रजिस्टर करवाया जाए। हमारी इत्तलात के मुताबिक उनके जो मंगेतर हैं
मोमना इकबाल के, उनके खिलाफ जो ये है साकिब चदड़, इनके किसी कज़न ने एक FIR जो है वो दर्ज करवाई है और उन्होंने ये क्लेम किया है कि जनाब इनके नंबर से, जो उनके फियांसे हैं या जो मंगेतर हैं, उनके नंबर से जो है वो साकिब चद्दड़ को जो है वो कत्ल की धमकियां जो है वो दी गई हैं। सो दोनों साइड्स के अपने अपने क्लेम्स हैं। दूसरी साइड मेरी इतलात के मुताबिक साकिब चद्दड़ की जो साइड है वो ये क्लेम कर रही है कि जनाब इस सारे अरसे के दौरान, जिस दौरान भी ये दोनों अफराद जो है वो आपस में किसी भी रिलेशनशिप में रहे, उस दौरान जो है करोड़ों रुपया जो है वो इनके ऊपर खर्च किया गया है और इनको चीज़ें लेके दी गई हैं। वो गाड़ियों का भी क्लेम करते हैं, घरों का भी क्लेम करते हैं, लेकिन दूसरी साइड ये कहती है कि जी ना गाड़ी ली गई है, ना कोई घर लिया गया है, किराए के घर में वो रहती हैं और गाड़ी भी जो है उनकी अपनी है। मतलब इस किस्म के क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स जो हैं वो दोनों साइड्स की जानिब से जो है वो किए जा रहे हैं। अभी तक की इतलात के मुताबिक जो एक साइड है वो इस बारे में सबसे ज़्यादा इस वक्त तो ऑब्वियसली वो जो खातून है वो ये कंसर्न ये है कि उनकी शादी होने वाली है और वो ये चाहती हैं कि पुरसकून तरीके से अगले 10-15 2 हफ्ते के अंदर अंदर जो है ये जो शादी की तकरीबात होनी है ये पुरसकून तरीके से हों, इसके अंदर कोई किसी किस्म की खलल, बदमाशी या पुलिस का दबाव जो है वो ना क्रिएट किया जाए ताकि इनकी शादी जो है वो पुरसकून तरीके से हो जाए। लेकिन फिलहाल लग ये रहा है कि मामला जो है वो काफ़ी गर्म होगा। साकिब चद्दड़ ने जो है वो मियाँ अली इशफाक, जो माजी में इमरान रियाज खान के भी वकील रह चुके हैं और वो जो है वो जनरल फैज़ के भी वकील रहे हैं, उनको वकील के तौर पे जो है वो हायर किया है। मियाँ अली इशफाक एक बड़े कॉम्पिटेंट किस्म के लॉयर हैं और जाहिर बात है अब ये देखा जाएगा कि ये मामला जो है वो आके किस तरफ चलता है। मुझे ये लगता है कि जाहिर बात है जो अब तक कम से कम मैंने इस पूरे केस को असेस किया है वो ये है कि दोनों पार्टीज जो हैं वो माजी के अंदर जो है एक रिलेशनशिप के अंदर रही हैं, लेकिन उसके बाद ये रिलेशनशिप जो है वो जब ख़त्म हुआ है और वो जिसे कहते हैं ना कि एक ब्रेकअप जो होता है, एक अगली ब्रेकअप होता है आपस में दो अफराद का, ये बेसिकली वो शक्ल इख्तियार कर चुका है जिसमें माजी के वादे जो है याद करवाए जा रहे हैं, माजी में जो कस्में खाई गई थी वो याद करवाई जा रही हैं, लेकिन ऑब्वियसली पीपल मूव ऑन और वो ज़िंदगी में आगे भी चलते हैं और इस वजह से जो है ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई हैं। और उसके बाद खातून ये समझती हैं कि जी चूँकि उन्हें इस सारी वजह मामला की वजह से जो है वो कत्ल की धमकियाँ दी गई हैं, मामला काफ़ी सीरियस हो गया, उन्हें और उनके मंगेतर की जान को ख़तरा है। मेरी इतलात के मुताबिक मैंने शायद पिछले व्लॉग में भी ये बात बताई थी कि मरीम नवाज़ के जो ऑफिस है उसने इस चीज़ का नोटिस लिया है और मोमना इकबाल को जो है वो अब सिक्योरिटी कवर जो है प्रोवाइड कर दिया गया है ताकि उनकी जान को किसी किस्म का कोई खतरा ना हो। लेकिन इट बिकम्स क्वाइट एम्बैरेसिंग कि आपकी हुक्मरान जमात हो और हुक्मरान जमात के एक MPA के ऊपर जो है अगर जान से मार देने की धमकियाँ के इल्ज़ामात जो हैं वो लगें तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट के लिए जो है वो ये काफ़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन जो है वो क्रिएट होती है। लेट्स सी ये मामला जो है वो किस तरफ आगे की तरफ चलते हैं। अलबत्ता मोमना इकबाल ने जो है वो अपनी एक और स्टोरी के अंदर जो है वो NCCI की जानिब से लिए जाने वाले एक्शन पर मरीम नवाज़ का शुक्रिया अदा किया है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मेरे ऑफिशियल बयान रिकॉर्ड करवाने से कबल किसी पर इल्ज़ाम आयद और किसी का नाम जो है वो ना लिया जाए। उन्होंने कहा उन्हें मज़ीद ख़वातीन के भी मैसेजेस मौसूल हो रहे हैं जिन्होंने इसी MPA की जानिब से हरासा करने का जो है वो बताया है। ये ख़बर जो है मुझे एक दो और जगह से भी कही गई है, लेकिन ऑब्वियसली जब तक वो कोई ख़वातीन है अगर वो जब तक सामने नहीं आती तब तक जो है ये इल्ज़ामात की हद तक की बात है। अगर तो वो ख़वातीन भी इस तरह आगे आ जाएं और वो विद एविडेंस अगर ये बात करें तो फिर कुछ बात जो है वो समझ आती है। दूसरी जानिब जो पिंकी का मामला है उस हवाले से भी एक बड़ी शॉकिंग किस्म की डिटेल जो है वो सामने आई है। पुलिस ने जो है वो मुलजिमा पिंकी से स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने भी जो है वो अब तफ्तीश शुरू कर दी है। SIU ज़राए के मुताबिक पुलिस टीम ने पिंकी के मुबैना सरपरस्ती में मुलविस मुबैना पुलिस अफसरान और एहलकारों से मुतल्लिक सवालात जो हैं वो किए हैं। पिंकी से रिश्वत लेने वाली मुबैना पुलिस अफसरान और एहलकारों की फहरिस्त तैयार की गई है और अब तक की तफ्तीश में SIU के किसी एहलकार या अफसर के मुलविस होने के शवाहिद सामने फ़िलहाल नहीं आए हैं। 12 मुबैना पुलिस एहलकार और अफसरान रिश्वत वसूल करते थे। फहरिस्त में साउथ के पुलिस एहलकार जो है वो शामिल है और साउथ पुलिस की पिंकी के कारिंदे सुमेर से दोबारा तफ्तीश की तैयारी शुरू कर दी है। मुलजिम सुमेर का दोबारा रिमांड लेने के लिए जो है अदालत से रुजू किया गया है। इसके साथ साथ पिंकी जो है वो सुमेर के बैंक अकाउंट समेत बेनामी अकाउंट्स इस्तेमाल करती थी और सुमेर के अकाउंट से चंद रोज़ कबल 9 लाख रुपए निकाले गए। पिंकी के 35 ऑनलाइन राइडर्स की तफसीलात हासिल की गई हैं। 10 राइडर्स का ताल्लुक जो है वो पंजाब से है और मुख्तलिफ औकात में 35 में से 17 मुनशियात सप्लायर्स जो है राइडर्स जो है वो हिरासत में ले लिए गए। इस हवाले से SSP SIU डॉक्टर समीउल्लाह ने कहा है कि जी मुलजिमा पिंकी से SIU ने तफ्तीश की है और मुलजिमा से मुनशियात नेटवर्क के तमाम पहलुओं के हवाले से तफसीलात मालूम की जा रही हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसकी जो लिस्ट है ये तकरीबन मुझे बताया गया है कि अब तक की जो लिस्ट सामने आई है जो इसके फ़ोन डायरेक्टरी में से कुछ लिस्ट अभी सामने आई है, ये भी ज़हन में रखिएगा, ये सारी लिस्ट नहीं है। तकरीबन 325 नामों की लिस्ट जो है वो एक सामने आई है। वो लिस्ट मेरे पास मौजूद है, मैं लेकिन उस लिस्ट को जो है फिलहाल पब्लिक नहीं करना चाहूँगा क्योंकि ऑब्वियसली ज़हन में रखिएगा कि लिस्ट का मतलब ये नहीं है, ये मैं पहले से डिस्क्लेमर में बता दूं कि लिस्ट का मतलब ये नहीं है कि वो अफराद जो है वो इससे कोकेन लेते थे या कोई मुनशियात लेते थे।
और वो उस लिस्ट के अंदर जो है वो पाकिस्तान के 3 एंकरों के नाम और नंबर जो है वो सामने हैं, जिसमें से एक खातून एंकर है और वो मतलब बहुत जानी मानी खातून एंकर हैं। और एक जो है एक साहब जो है वो ऑलरेडी इस वक्त अपना, जो बाकी 2 जो मेल एंकर्स हैं उसमें से एक साहब जो है वो ऑलरेडी अपना शो कर भी रहे हैं टेलीविज़न के ऊपर, अपना प्रोग्राम जो है वो रन करते हैं। तो इन तीनों नामों को मैं जानता हूँ, ऑब्वियसली मैं खुद भी एक एंकर हूँ तो मैं खुद भी उनको जानता हूँ, लेकिन मैं दोबारा ये बात कहूँगा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इससे कोई ड्रग्स का जो है वो कारोबार करते थे या इससे कोई वो लेन देन का काम करते थे। उसकी डायरेक्टरी के अंदर से जो है वो बताया जा रहा है कि इनके नाम जो है वो सामने हैं। लिस्ट में और भी बहुत से नाम हैं, मैं पहले भी एक दफ़ा बता चुका हूँ कि उसमें पुलिस अफसरान के नाम हैं, उसमें चंद सियासतदानों के भी नाम हैं, बिल्कुल मैंने उस लिस्ट में देखा, उसमें चंद सियासतदानों के भी नाम हैं, उसमें उज़ैर बलोच का भी नाम है, उसके अंदर उस लिस्ट के अंदर उज़ैर बलोच का भी नाम है। सो इसलिए नाम जो है वो नाम तो काफ़ी हैं, लेकिन दोबारा बात वही है कि नंबर हो जाने का मतलब जो है वो ये नहीं है कि इनके साथ जो है वो काम, ये बहरहाल पुलिस इस एंगल के ऊपर जो है फिलहाल अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इसके साथ साथ कुछ सियासत की जो है वो बात करेंगे। अंसार अब्बासी साहब ने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पस पर्दा अगर कोई बातचीत हो रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, उस हवाले से एक खबर दी है। उन्होंने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और रियासती हुकाम के दरमियान खामोश पस पर्दा राब्तों के नतीजे में वो इकदाम सामने आए हैं जिन्हें बाखबर ज़राए सियासी कशीदगी में कमी और तसादुम कम करने के लिए एतमाद साजी के इकदाम जो है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करार दे रहे हैं। बाखबर ज़राए के मुताबिक हालिया दिनों में एक अहम पेशरफ्त ये हुई कि PTI के नुमाइंदों और हुकाम के दरमियान एक मफाहमत तय पाई। ज़राए ने बताया कि यह पेशरफ्त इस वसी तर पस मंज़र राब्तों का हिस्सा थी जिनका मकसद एतमाद की फ़िज़ा कायम करना और कशीदगी कम करने की गुंजाइश पैदा करना था। इन मुज़ाकरात के दौरान हुकाम की जानिब से PTI के रहनुमाओं को कुछ वाज़ेह रेड लाइन से जो है वो आगाह किया गया है। पहली बात यह कि PTI को हिदायत की गई कि वो फ़ौज पर बरह रास्त तनकीद से गुरेज करे और अपने बयानात या अवामी खिताबात से मुसल्लह फ़ौज को निशाना ना बनाए। दूसरी बात यह कि अगरचा पार्टी रहनुमाओं बशमूल खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और इमरान खान के अहल खाना को इस्लामाबाद आने की इजाज़त होगी, ताहम हुकाम ने वाज़ेह किया कि मुनज़्ज़म काफ़िलों या एहतजाजी जलसों को हसास इलाकों की तरफ जाने या रास्ते इख्तियार करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये पैगाम इस्लामाबाद के चुंगी नंबर 26 के करीब मंगल की रात को होने वाले PTI के इज्तिमा के बाद दिया गया। यहाँ खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला की क़यादत में दर्जनों गाड़ियाँ जमा हुई और मुख्तसर धरना देकर पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गईं। तीसरी बात यह कि PTI के रहनुमाओं को इस बात से भी रोका गया है कि वो मुबैना तौर पर गैर जिम्मेदाराना बयान दें, ख़ुसूसन दहशतगर्दी और कौमी सलामती से मुतल्लिक़ अमूर पर। इसी मफाहमत के तहत गुज़िश्ता रात गिरफ्तार किए गए PTI के बाज़ अरकान असम्बली और कारकुनान को बुध के रोज़ रिहा कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक PTI की क़यादत को पहले ही आगाह कर दिया गया था कि इन ज़ेर हिरासत अफराद को रिहा कर दिया जाएगा। ज़राए ने बताया कि बुशरा बीबी को कमर दर्द की तकलीफ़ है, अगर डॉक्टर्स अस्पताल में दाखिले की सिफारिश करें तो हुकाम उन्हें तिब्बी मरकज़ मुंतकिल करने की इजाज़त दे सकते हैं, बशर्ते कि PTI इस मामले को सियासी रंग ना दे। एक और अहम पेशरफ्त में हुकाम इमरान खान की एक बहन नौरीन खान से मुलाकात की सहूलत फराहम करने पर गौर कर रहे हैं, जिनकी उन तक रसाई गुज़िश्ता चंद माह से महदूद है। इसी तरह ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी की बेटियों को भी आने वाले दिनों में अपनी वालदा से मुलाकात की इजाज़त दी जा सकती है। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड के मुकदमे की समाअत PTI के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर की अदम दस्तयाबी की बायस मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बुध के रोज़ उनकी सज़ा के खिलाफ फौजदारी अपीलों की समाअत होनी थी, ताहम ज़राए के मुताबिक दोनों फ़रीक़ैन की बाहमी मफाहमत के तहत समाअत इस अंदाज में मुलतवी की गई कि फ़िलहाल कोई हतमी फ़ैसला जो है वो ना हो सके। इसके अलावा PTI MNAs और रहनुमाओं को 23 जुलाई तक गिरफ्तारी से जो है वो रोक दिया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में PTI रहनुमाओं के खिलाफ एहतजाज से मुतल्लिक दर्ज मुकदमात के सिलसिले में ज़मानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्तों पर समाअत हुई। PTI की उमैर न्याजी, लतीफ़ खोसा, जुनैद अकबर, साजिद मोहम्मद, सेंटर फलकनाज शतराली, खुरम शेर जमान, राजा बशारत, रऊफ़ हसन, नियाजुल्लाह न्याजी, सरदार अब्दुल क़य्यूम न्याजी और दीगर जो है वो पेश हुए और उन्हें 23 जुलाई तक फ़िलहाल पुलिस को जो है उनकी गिरफ्तारी से रोक दिया गया है। इसके अलावा आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई। सलमान अकरम राजा साहब ने जो है वो ट्वीट किया, हमने पिछले व्लॉग के अंदर इसका जिक्र किया था। नादिया खटक साहिबा जो काफ़ी रोई थी और बेसिकली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है उनके साथ थोड़ी सी बदतमीजी हुई थी और उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर भी जो है मैं देख रहा था कि PTI के कारकुनों ने जो है नादिया खटक को काफ़ी सपोर्ट किया। हमने उन्हें एक इंटरव्यू की भी ऑफर हमने की थी। तो नादिया खटक जो है वो सलमान अकरम राजा साहब से अपने शौहर के साथ जो है वहाँ पे मिली हैं और सलमान अकरम राजा साहब ने इस पर ट्वीट किया कि दोनों जो अफराद हैं उनकी पार्टी के लिए ग्रां कदर खिदमात हैं। हारून साहब उनके जो शौहर हैं हाल ही में 31 दिन की नाहक कैद काट कर लौटे हैं। पार्टी में ख़वातीन के एहतराम और शाइस्तगी पर कोई समझौता नहीं होगा। गुड टू हेयर दैट कि सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है इस बात को इंश्योर किया है कि नादिया खटक के साथ जो है वो इस किस्म की कोई बदतमीजी बदतहज़ीबी नहीं होनी चाहिए। और मैं खुद आपसे कह रहा हूँ कि मैंने देखा है कि नादिया खटक जो है वो हर जगह पहुँचती हैं जहाँ पे PTI के हवाले से कोई एक्टिविटी होती है और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है सिर्फ उनको धक्के दे
दिए जाएं या उनको हटा दिया जाए कि नहीं ये नज़र नहीं आनी चाहिए, मेरे ख्याल में ज़्यादती है। मेरे ख्याल में ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि अगर फ्रेम के अंदर अगर वो भी तस्वीर में आ जाती है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। और दूसरी बात यह कि जो दीगर अफराद हैं, बहुत से ऐसे MNAs MPs हैं, उनको तो अक्सर औकात जो है वो TV के ऊपर आने का, इंटरव्यूज़ देने का जो है वो मौका मिलता ही है। तो अगर एक आपकी कारकुन को जो है वो किसी किस्म की कवरेज अगर मिल भी जाती है तो उसमें मेरा ख्याल में कोई बुरी बात नहीं है। इसके अलावा जनाब खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की नशिस्त यानी मुराद सईद की जो सीट है उस पर ज़िमनी इंतखाब रोकने से मुतल्लिक दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन में समाअत जो है वो 8 जून तक मुलतवी कर दी गई है। चीफ इलेक्शन कमीशनर की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने जो है समाअत की। PTI उम्मीदवार इरफान सलीम इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए और बताया कि जवाब जमा करा दिया गया है, जबकि उनके वकील पेशावर हाई कोर्ट में मसरूफ़ हैं, इसलिए समाअत मुलतवी की जाए। नून लीगी MP जलाल खान के वकील बैरिस्टर यासीन रज़ा खान ने दलाइल के लिए तैयारी जाहिर करते हुए तहरीरी जवाब की कॉपी जो है फराहम करने की इस्तदा की। इसके अलावा पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जुमेरात के रोज़ ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के साथ तेहरान में मुलाकात की है। ईरान की हुकूमत के एक्स अकाउंट के ऊपर जो है इस खबर की तस्दीक की गई है। ये दौरा एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब ईरान और अमेरिका के दरमियान मुस्तकिल जंगबंदी और मुज़ाकरात की बहाली के लिए पाकिस्तान की सालसी में पैगामात का तबादला जो है वो किया जा रहा है। इसके अलावा रॉयटर्स ने जो है जो अमन मुआहदे के हवाले से गुफ्तगू हो रही है उस हवाले से रिपोर्ट किया है कि ईरान ने कहा है कि वो जंग के खात्मे के हवाले से वाशिंगटन के ताज़ा मौक़िफ़ का जायज़ा ले रहा है। ये बयान उस वक्त सामने आया जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा दिया कि वो तेहरान से बेहतर जवाब हासिल करने के लिए चंद दिन इंतजार करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन साथ ही खबरदार किया कि अगर कोई मुआहदा ना हुआ तो हमले दोबारा शुरू किए जा सकते हैं। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा कि हमें अमेरिका के मौक़िफ़ मौसूल हुए हैं और हम उनका जायज़ा ले रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान जिसने गुज़िश्ता माह अन मुज़ाकरात की मेज़बानी की थी और दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान पैगामात पहुँचाने का ज़रिया बना हुआ था, अब भी तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान सालसी कर रहा है। उनके मुताबिक दोनों जानब कई मराहिल में राब्ते हो चुके हैं। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला गुज़िश्ता रोज़ तेहरान में मौजूद थे। नाजुक जंगबंदी नाफिज हुए 6 हफ्ते गुजर चुके हैं, मगर जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात में बहुत कम पेशरफ्त हुई है। ट्रंप ने जॉइंट बेस एंड्रयूज़ में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि यकीन करें अगर हमें दुरुस्त जवाब ना मिला तो कार्रवाई बहुत तेज़ी से होगी, हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। सो बेसिकली वो धमकियाँ देने का सिलसिला और तड़ियाँ देने का सिलसिला जो है वो एक तरफ जारी है। इसके अलावा जनाब भारत में एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है कि भारत में एक जज ने समाअत के दौरान मुल्क के नौजवानों को कॉकरोच से ताबीर दिया, जिसके जवाब में नौजवानों ने कॉकरोच से मंसूब ऑनलाइन मुहिम की एक बुनियाद रख दी है। ये एक नई कंट्रोवर्सी इंडिया के अंदर स्टार्ट हुई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत में एक जज के नौजवानों से मुतल्लिक मुतनाज़ा रिमार्क्स के बाद सोशल मीडिया पर शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया और एहतजाजन नौजवानों ने तंज़िया अंदाज में कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से एक ऑनलाइन मुहिम जो है वो शुरू कर दी है, जिसके 3 दिन के अंदर 11.1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं। 11 मिलियन का मतलब है 1 करोड़ से भी ज़ायद अफराद जो है वो इसके मेंबर्स बन गए हैं, जबकि बीजेपी के 8.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं। तो वो ये जो नई कॉकरोच पार्टी है इसने बीजेपी को भी जो है वो क्रॉस कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जज ने एक समाअत के दौरान कहा था कि आज के नौजवान कॉकरोचों की तरह हैं जो हर जगह फैल जाते हैं लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेते। इस बयान के बाद तलबा और नौजवान जो है वो कारकुनों ने सोशल मीडिया पर मीम्स, वीडियोस और तंजिया पोस्ट जो है वो शेयर करना शुरू कर दी। बाद में बाज़ नौजवानों का ने कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से एक अलामती ग्रुप भी बनाया जिसका मकसद नौजवानों के मसाइल, बेरोजगारी और इज़हार राय की आज़ादी पर तवज्जो दिलाना है। ग्रुप की जानिब से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी शेयर की गई जिसमें लिखा था कि जब इंडिया को गटर बनाओगे तो यहाँ कॉकरोच ही पैदा होंगे। भारतीय सोशल मीडिया पर यह मामला तेजी से ट्रेंड कर रहा है, जबकि कई सियासी और समाजी हलकों ने जज के बयान को नौजवान नस्ल की तौहीन करार दिया है। देखिए दोबारा मैं बार बार अक्सर औकात जो है वो हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी रिसेंटली एक बात जो है वो शुरू हुई थी कि जनाब वोटिंग एज जो है 18 से 25 कर दी जाए, और उसके बाद जो है इसके ऊपर शदीद तनकीद हुई थी कि जनाब ये क्या तरीका है नौजवानों को जो है वो क्यों आप इलेक्टोरल प्रोसेस से जो है निकाल सकते हैं, क्योंकि 18 साल का नौजवान इतना ज़रूर उसको जानता है कि जनाब मैंने किसको वोट देना है। हो सकता है ठीक है उसकी चॉइस गलत हो, आप उस पर इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन इतना वो समझ बूझ उसको फिर भी होती है कि मैं किसको वोट दे सकता हूँ। सो ये मेरे ख्याल में एक नाइंसाफ़ी होती है। हमारी अक्सर औकात यहाँ पर जो सियासी जमातें होती हैं वो मतलब एक जमात खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ नौजवानों को जो है वो अंदर अपने समाये हुए है, उनके साथ इन लिंक रहती है, उनके लिए वो सब कुछ करती है ताकि वो उनके साथ इन कांटेक्ट रहे। लेकिन दूसरी जो सियासी जमातें हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग नवाज हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, वो ज़ाहिर बात है एक शाही पार्टियां बन चुकी हैं, ख़ानदानी पार्टियां बन चुकी हैं, और वो ये समझती हैं कि हमें नौजवानों से कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, या फिर आप इनको लैपटॉप देंगे तो उसके बाद ही आपको वोट दे देंगे। यहाँ पे कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने लैपटॉप भी आपसे लिए, वोट किसी और को दिए। सो नौजवानों को मेरी नज़र में मैं बार बार ये कहता हूँ ये आपका मुस्तकबिल है, इनको अपने आप से एलियनेट मत करें,
इनको जो है वो अपने अपने दायरेकार से मत बाहर निकालें, बल्कि इन्हीं से आपकी उम्मीद है। इनको साथ लेके चलेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा, और अगर आप इनको कॉकरोच समझेंगे तो फिर आपके साथ जो है वो यही होगा कि आपको वो गटर के अंदर उठा के बंद करेंगे और ढक्कन भी ऊपर ठा करके मारेंगे वो आपके सर के ऊपर। सो इसलिए मेरे ख्याल में पाकिस्तान के नौजवान की जो है वो रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।